हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक राजा रानी की बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार एक बहुत ही बड़े और खुशहाल राज्य में एक वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी थी रानी सुमित्रा। दोनों बहुत अच्छे थे और दोनों बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। राजा वीरसेन बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा से प्रेम करने वाला था। वहीं रानी भी बहुत ही न्यायप्रिय थी और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। इसी तरह दोनों अपने राज्य में बहुत ही अच्छे से शासन कर रहे थे। बहुत खुशहाल उनकी प्रजा थी और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक बार की बात है, अचानक से बहुत ही भयानक सूखा पड़ने लगा। खेत सूखने लगे, प्रजा भूख मरने लगी। चारों तरफ लोग भूखे प्यासे इधर उधर भटकने लगे और शासन पूरी तरह से तबाह हो गया। तभी राजा भी बहुत दुखी हो गया। अपनी प्रजा को देखकर राजा वीरसेन बहुत परेशान रहने लगा। फिर उसने एक दरबार बुलाया। दरबार में उसने घोषणा की कि जब तक मेरी प्रजा दुखी है, मैं चैन से कैसे रह सकता हूँ। तभी वहाँ पे मौजूद सभी मंत्रियों ने अपने अपने सुझाव देने शुरू किए। तभी वहाँ पे सुमित्रा भी बैठी थी। फिर रानी सुमित्रा ने अपना सुझाव दिया कि हमें अपना राजकोष खोल देना चाहिए और गरीबों में पूरा का पूरा अनाज बांट देना चाहिए। तभी राजा ने रानी की तुरंत बात मान ली और उसने अपने सारे राजकोष खोल दिए, सारे खजाने खोल दिए। गांव-गांव जाकर लोग खजाने बांटने लगे और खुद राजा और रानी जाकर प्रजा से मिलने लगे, उनकी मदद करने लगे। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहा और फिर अचानक से एक बार बारिश हो गई। जैसे ही बारिश हुई, पूरा राज्य फिर से खुशहाल हो गया। सारे नगरवासी बारिश होने की वजह से खुशी से झूम उठे। सब बहुत खुश होने लगे। उसके बाद सबने राजा को बहुत दुआएं दी और कहा कि ऐसा राजा और ऐसी रानी हर राज्य को मिले। प्रजा का इतना प्यार और अपनापन देखकर राजा वीरसेन मुस्कुराए और बोले कि राजा और रानी की असली ताकत उनका ताज नहीं होता, प्रजा का प्यार होता है। इसी तरह से उनका पूरा राज्य एकदम सुख शांति से चलने लगा और पूरा राज्य खुशहाल रहने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि राजा का असली कर्तव्य वही होता है कि वो प्रजा को अपनी संतान की तरह समझे, उनके दुख में काम आए, उनके सुख में भागीदार बने। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का दर्द समझे और उनकी मदद करे।